राम राम मेरे सारे प्यारे प्यारे दोस्तों को स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए ब्लॉग पर सूरत टू जोधपुर। चलिए आपको आज मैं सैर करा के लाता हूँ सूरत से जोधपुर की। जोधपुर आपको घूमने में देखते हैं कैसा कैसा मज़ा आएगा। चलिए आप मेरे साथ अंत तक साथ बने रहिए, आप मेरा साथ ऐसे ही देते रहिए। मैं सबसे पहले सूरत रेलवे स्टेशन गया, फिर रेलवे स्टेशन से होते हुए मैंने रेल गाड़ी की यात्रा करके मैं पहुंचा जोधपुर। जोधपुर से मैंने पैदल ही मैं घंटाघर चौक पहुंचा। उधर बीच में दिवाली की वो ये शानदार लाइटें बाजार सजाया हुआ था, ये आप सब देख सकते हैं। तो आप धीरे धीरे होते हुए हम पैदल ही घंटाघर चौक पहुंच गए। उधर घंटाघर चौक का नज़ारा आप देख सकते हैं, बहुत मज़ेदार यह दृश्य है। आप देख सकते हैं कितना मनमोहक दृश्य है सुबह सुबह का। और उधर ये ब्लू सिटी का नज़ारा है, ये ब्लू सिटी के पास ही घंटाघर चौक है। फिर हम घंटाघर चौक से होते हुए ब्लू सिटी में एंटर करते हैं। ब्लू सिटी में एंटर करते हुए हम शॉर्टकट रास्ते से जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट में इंटर होते हैं। मेहरानगढ़ का फोर्ट पहाड़ों के ऊपर है, इसलिए हमें बहुत ऐसे शॉर्टकट रास्ते से होते हुए जाना पड़ा। हमारे तो सांस ही चढ़ गए थे हम। बाकी ये है कि हमने बहुत मज़े किए वहाँ पर जाके। पूरे कम से कम बहुत 4-5 घंटे लग गए हमको घूमने में। मेहरानगढ़ फोर्ट बहुत बड़ा है, कम से कम 4-5 मंजिला तो होएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि उसके अंदर इंटर हो गया। आप अगर स्टूडेंट हो तो आपका 100 रुपये का टिकट लगेगा एंट्री के लिए, और नॉर्मल पर्सन के लिए 200 रुपये का, फॉरेनर के लिए 1000-1500 रुपये कुछ भी हो सकता है। अगर आप लिफ्ट से जाना चाहोगे उसके अंदर भी जो भी बिल्डिंगें हैं उस किले में, तो आपका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। उधर आप खाने पीने की वस्तुएं नहीं ले जा सकते, उनको आपको बाहर ही रख के जाना पड़ेगा। बाहर ही सिक्योरिटी वाले रखवा लेंगे। और फिर अंदर आपको खाने की चीज़ें तो मिलेंगी, लेकिन वो बहुत महंगी मिलेंगी यार। हाँ, एक बात है कि जो भी है जिसके पास बजट अच्छा है, मान लो कम से कम घूमने के लिए 2-3 दिन घूमने के लिए 10,000 रुपये का कम से कम बजट होना चाहिए। तो 10,000 रुपये अगर आपके पास बजट है तो आप 2-3 दिन के लिए घूमने के लिए जाओ। अगर नहीं है, 3-4-5 हज़ार रुपये का है, तो आप कम से कम 1 दिन उधर गुजार सकते हो, 2 दिन भी गुजार सकते हो आप उधर। मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता दे रहा हूँ कैसे घूम सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप कोई भी कैसे भी करके बस स्टैंड पे पहुँचो, चाहे रेलवे स्टेशन पर पहुँचो जोधपुर के। फिर जोधपुर रेलवे स्टेशन के पास में ही आपको बाइक रेंट पे मिल जाएंगी, लेकिन रेंट पे मिलेंगी कम से कम 250, 300, 400, 500, जितना बड़ा गाड़ी होगा, बड़ी बाइक होगी, उसके हिसाब से ही पैसे हैं पर डे के। लेकिन वो पर डे में 80 किलोमीटर की लिमिट देते हैं कि हम एक बार में 80 किलोमीटर ही जा सकते हैं। जिस रेंज में हम बाइक को लेके आए हैं एक दिन के लिए, उस रेंज में हम 80 किलोमीटर ही जा सकते हैं। अगर 80 किलोमीटर से 1 किलोमीटर भी ज़्यादा हुआ तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। वो एक्स्ट्रा चार्ज वो बाइक आप जब लोगे तो आपको बता देंगे उस हिसाब से। तो आप कम खर्चे में अगर घूमना चाहते हैं तो ये बाइक रेंट पे ले सकते हैं, नहीं तो ऑटो का चार्ज बहुत महंगा पड़ेगा। ऑटो, रिक्शा जो भी कैब वगैरह कुछ भी करके जाओगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए मेरा मानना यह है कि आप अपने कम बजट में घूमना चाहते हैं 4-5 हज़ार के, तो 200 रुपये में एसी रूम मिल जाएगा नियर बाय रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड। तो आप हवाई जहाज से भी आ सकते हो, एयरपोर्ट भी है जोधपुर में। और बहुत ज़्यादा जगह है, हम तो ज़्यादा जगह नहीं घूम पाया। मेरा तो पेपर था उस दिन, मैं घूमने गया हुआ था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप ज़्यादा पैसे में ही घूमें, लेकिन वही बात है कि ज़्यादा पैसे में ज़्यादा मज़े हैं, कम पैसे में कम मज़े हैं। लेकिन मज़े लेना तो अपने अकॉर्डिंग है। आप 4-5 दोस्त इकट्ठे होके घूम सकते हो,
मज़े ले सकते हो पूरे। अगर आप फिर भी ऐसे ही मन बना के घूमने के लिए आ रहे हो तो कम से कम बता रहा हूँ मैं, कम से कम अगर आपको अच्छे से घूमना है, पूरी मौज मस्ती करनी है, ज़्यादा थकावट महसूस नहीं करनी है, तंग नहीं पाना है, तो कम से कम आज के टाइम पे 10,000 रुपये का बजट आपके पास होना ही चाहिए। तभी आप घूम पाओगे, तभी आप घूम पाओगे। इसलिए मैं आपको यही सलाह दे रहा हूँ कि आप कम से कम 10,000 रुपये आप अपने साथ लेके आइए और आप तभी घूम पाओगे। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी मैं आपको महल के अंदर का दृश्य बता दे रहा हूँ। जैसे आप जैसे जैसे अंदर एंटर होते जाओगे आपको ज़्यादा मज़ा आता जाएगा। महल के अंदर आप सबसे पहले नीचे जाओगे तो उधर भाई उनकी जीवन कथा के बारे में बताया गया है। जैसे भी प्राचीन टाइम में जो भी कुछ होता था, वस्तुएं होती थी, भाले होते थे, हथियार होते थे, उनके रथ होते थे, उनके बैठने का स्थान होता था, वो कहाँ पे अपनी मीटिंग करते थे, कहाँ पे वो स्नान करते थे, सबके बारे में अच्छे से डिटेल से उसमें दिखाया गया है। तो आप घूमने ज़रूर आइए यार, एक ही लाइफ मिली है, कम से कम ऐसे ही एक जगह कुएं का मेंढक बन के मत रहिए। एक जगह रहोगे कोई मज़ा नहीं है, एक जगह में आप क्या कर लोगे। ये ज़िंदगी एक बार मिली है दोस्त, तो इसको ऐसे ही एक जगह रह के व्यस्त में मतलब ख़राब मत करो। आप घूमो फिरो, आप इतना पैसा कमाओ यार कि आप मज़े ले सको। ऐसे नहीं कि ऐसे ही अपना काम चल रहा है, बस चल रहा है तो चलने दो, कोई वो फिक्र नहीं है किसी प्रकार का। ऐसे तो यार एक जानवर की भी लाइफ होती है। आप इंसान हो तो कुछ ऐसा करके दिखाओ ना कि आप के ऊपर लोग प्राउड फील कर सकें, आपके घर वाले प्राउड फील कर सकें, आप खुद अपने ऊपर प्राउड फील कर सको। ऐसा कुछ करो, घूमो फिरो, मौज मस्ती लो यार। एक लाइफ मिली है, ये बार बार थोड़ी मिलेगी। क्या पता अगले जन्म में हमें कौन सा जानवर बना दे भगवान, क्या पता क्या बन जाए हम। इसलिए इस लाइफ को आप ऐसे ही बर्थ मत जाने दो, घूमो फिरो, मौज मस्ती लो आराम से। तो आप देख सकते हैं इसमें ये अलग अलग मतलब महल में अलग अलग वस्तुएं हैं, उस टाइम के पर्दे, लिपियाँ, उनके हथियार, सिक्के, मुगलकालीन, कोई मुगलकालीन था, कोई भाई ये राजपूत रियासतें होती थी राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा, तो उसकी ये सिक्के दिखाए गए हैं। और ये भाई अलग अलग वस्तुएं दिखाई गई हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पर फॉरेनर भी घूमने के लिए आए हुए हैं। बाकी एक बात है, यहाँ पर आके मेरे को एक बात समझ में आ गई। मैं यहाँ पे घूमने तो आया, लेकिन मेरे को एक बात समझ में आ गई, क्योंकि ज़िंदगी में पैसा कमाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार। ऐसे नहीं आप ये सोचोगे आप एक जगह कुएं का मेंढक बन के रह जाओगे, ये सोचोगे पैसा पूसा कुछ चीज़ नहीं है, बस ऐसे ही है, ऐसे ही अपना काम चल रहा है। एक बार बाहर निकल के देखो, बाद में आपको एहसास होगा कि पैसा कमाना कितना ज़रूरी है आज के टाइम में। पैसे के बिना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कसम से दोस्त, कुछ भी नहीं है।
आप अपने इस भाई का दोस्त का सपोर्ट करो यार, कम से कम हमें भी करो, मिल सके, हम भी कुछ कर सके अपनी लाइफ में। आप हमारा सपोर्ट करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम आगे बढ़ पाएँ। आप लोगों के सपोर्ट से हम कुछ अच्छा कर पाएँ, धीरे धीरे हम आगे बढ़ पाएँ। धीरे धीरे हम, जैसे ये मान लो कि आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, पहला पड़ाव, फिर दूसरा पड़ाव, फिर तीसरा पड़ाव, धीरे धीरे सब बेटर होता जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हर बार कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँगा। ये नहीं कि मैं हर बार ऐसे ही वीडियो बनाता हूँ, ऐसे ही चेप दूंगा, ऐसे ही मतलब लो क्वालिटी की कुछ भी ऐसे ही करके फेंक दूंगा, आपको चेपका दूंगा। नहीं, हर बार आपको कुछ ना कुछ अलग करके दिखाऊंगा, मेरा वादा है। प्लीज़ आप इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैं इस बार थोड़ा अच्छे से नहीं बना पाया वीडियो को, मेरे को मालूम है। फिर भी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप मेरा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने इस भाई का साथ देके आगे बढ़ने में मदद करें। तो आप लोग अगर साथ नहीं दोगे तो और कौन देगा? अगर आप, वही बात है यार, वो कुछ लोग बोलते हैं ना कि अगर कोई किसी के जलन होती है तो वो दूसरे को आगे बढ़ने में खुश नहीं होता है। अगर आप जलते हो तो भले ही मत करो सपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं, भगवान कर देगा, नहीं तो नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं। हमारी लाइफ तो चल रही है वैसे भी, अगर नहीं बढ़ पाए तो क्या हुआ, हम तो आज भी जी रहे हैं, आगे भी जी लेंगे, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। आपसे रिक्वेस्ट भी की है, और जो भाई जलते हैं, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा ये जलन वाली बात, तो जलते हैं स्पेशली उनके लिए बोल रहा हूँ। तो आप जलो, जितना मर्जी जलो, हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, एज यू विश, ठीक है। चलिए, तो अभी और आपको मैं थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जोधपुर में ये जो किला है मेहरानगढ़, इधर दीवार भी है बहुत लंबी, उस पर भी आप जा सकते हैं। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि मेरा शाम को पेपर था, इसलिए मैं सुबह सुबह ये घूमने के लिए आया था। ये 2-3 जगह ही घूम पाया था, मैं तो ज़्यादा नहीं घूम पाया। तो आप उधर जाओगे तो कम से कम 10-15 जगह ऐसी हैं जो आपको घूमने के लिए बेस्ट है, बहुत बेस्ट है, मैं बता रहा हूँ आपको। उधर से आप ये मेहरानगढ़ के फोर्ट के पास ही आपको ताज महल, जो जोधपुर का, राजस्थान का ताज महल बोलते हैं ना, वो आपको उधर देखने को मिल सकता है। और जो इसका, ये जो मेहरानगढ़ का राजा है ना, इसका बेटा, उसका पैलेस जिधर प्रियंका चोपड़ा की शादी हुई थी, आप उधर जाके घूम सकते हो। उधर भी टिकट लगता है, अगर आप पीछे के दरवाजे से तो एंटर करोगे उधर, तो आपका टिकट थोड़ा सस्ता लगेगा। अगर मेन गेट से करोगे तो 3-4-5 हज़ार रुपये का एक टिकट लगता है। सोच के देखिए, आपको अगर इतना महंगा है तो वहाँ पर देखने का मज़ा कितना होगा। जहाँ पर प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड स्टार की शादी हुई थी, बॉलीवुड तो वो पहले ही थी बॉलीवुड स्टार, लेकिन उसने जिसके साथ शादी की है वो तो हॉलीवुड स्टार है ना, अमेरिका। तो आप कर सकते हैं घूमने के लिए, अपना बजट तैयार कर लीजिए, आपका मर्जी है। मैं ये नहीं बोल रहा आप जोधपुर ही घूमो, आपका मन करे यार वहाँ घूमो, लेकिन आपका माइंड फ्रेश होगा। आप घूमने से, ये नहीं है कि घूमने से पैसे वेस्ट होते हैं। एक बात बताओ यार मेरे को, पैसे आप कमा रहे हो, वो कहीं ना कहीं तो खर्च होंगे। ये नहीं कि आप अपने साथ लेके चले जाओगे, वो यहाँ नहीं तो दूसरी जगह खर्च होंगे, खर्च जरूर होंगे, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। आप अपने साथ नहीं ले जा सकते हो पैसे को, आप कहीं ना कहीं और जगह, दूसरी जगह वेस्ट करोगे। इससे अच्छा आप घूमने फिरने में, खाने पीने में, मौज मस्ती करने में व्यर्थ करो ना, अपने ऊपर खर्च करो। ऐसे ही व्यर्थ की चीज़ों में खर्च करोगे, कोई सब्सक्रिप्शन ले लिया या फिर कोई और कुछ कर लिया, इससे कुछ नहीं होता यार। मतलब उससे नुकसान आपका पैसे का भी होगा, आपका टाइम, सब कुछ, और आप अपने जीवन में कुछ भी यादगार पल व्यतीत नहीं कर पाओगे। यादगार पलों के लिए आपको घूमना फिरना पड़ेगा दोस्त, पड़ेगा, हर हाल में पड़ेगा। यादगार पलों के लिए आपको दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना पड़ेगा, तभी आपकी ज़िंदगी में, अगर आप बूढ़े हो जाओगे तो उस टाइम पे आप अपने पोतों को, बेटों, पोते होते हैं वही अपने पोते, उनको क्या स्टोरी सुनाओगे कि क्या मैं इधर ये कुएं का मेंढक बन के रह गया,
बाहर कहीं घूमने जाने नहीं पाया, मैं कभी गया नहीं, मेरी कोई यादगार है ही नहीं कोई ऐसी चीज़। तो कृपया आप खुद के बारे में सोच के ऐसे, मैं बता रहा हूँ आपको, आपको आगे जाके बहुत ऐसे फील होगा ये चीज़ कि यार मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, नहीं कुछ मज़े ले पाया, नहीं कुछ नहीं कर पाया। मज़े सिर्फ ये नहीं है कि आजा ठंडा पी लिया बैठ गए दोस्तों के साथ, नहीं, वो एक ठीक है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन उससे ऊपर भी उठ यार एक कदम। भाई ये जहाँ पर है तू वहीं पे रह गया तो क्या फ़ायदा तेरा इधर ज़िंदगी में आने का, इधर तेरा जिंदा रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब जिंदा मैं ये नहीं बोल रहा मर जा, मैं ये बोल रहा हूँ कुछ ऐसा कर जा जो लोग तुझे याद रखें, आपके जाने के बाद आपको याद रख सकें। ऐसे नहीं कि ऐसे ही आए और बस ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को व्यर्थ बना के चल दिए, ऐसे ही एक कुएं का मेंढक जहाँ पे जन्म हुआ वहीं पे मृत्यु हो गई, वहीं पे रह गए, पूरी लाइफ आपने उधर ही व्यतीत कर दी, अपनी बिता दी, और आप कहीं पर भी कुछ अपने यादगार पल कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करके गए कि आपको, आपके घर वालों को, आपके गांव वालों को, या आपको खुद को, और छोड़ो और दुनिया की परवाह छोड़ो, खुद को प्राउड फील हो सके। ठीक है, तो आप यार घूमो फिरो यार, मौज मस्ती करो, मैं तो यही बोल रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, जैसी आपकी सोच वैसे ही आप होंगे, मैं आपकी सोच को नहीं बदल सकता हूँ, आपकी सोच को तो आपको ही बदलना होगा। आप अभी बोल रहे होगे, आप सोच रहे होगे कि ये अजीब बंदा है यार, इसके पास तो पैसे होंगे, ये घूम रहा है, नहीं भाई इतने पैसे मेरे पास भी नहीं है, लेकिन एक मैं अपनी ज़िंदगी की वैल्यू को समझता हूँ। एक लिमिटेड टाइम मिला हमें इस धरती पे, एक लिमिटेड टाइम के लिए ही हम इस धरती पे हैं, एक दिन तो मर जाना है, क्या पता वो कल हो, आज हो, एक घंटे बाद हो, एक मिनट बाद हो, कोई भरोसा नहीं है यार। लाइफ का एंजॉय करो, दुखी मत रहा करो। किससे दुखी होते हो तुम्हें, किससे दुखी होते हो, क्यों दुखी होते हो, किस लिए दुखी होते हो, कोई फ़ायदा नहीं है, एंजॉय करो, सब बेकार है, बाकी सब बेकार। अपनी लाइफ के, अपने माँ बाप के ऊपर, अपने घर वालों के ऊपर पैसा खर्च करो, दुनिया के लिए नहीं, दुनिया के लिए नहीं मेरे दोस्त, दुनिया के लिए नहीं। तो मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ, आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरी वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं हो तो फिर अपना भाई लाइक शेयर कमेंट जो भी होता है वो कर दीजिए, जितना भी आप सपोर्ट कर सको उतना ज़्यादा कर दीजिए, अपने भाई का, अपने दोस्त का, जो भी आपका मैं लगता हूँ बेटा भतीजा, जो कुछ भी आप सपोर्ट कर सकते हो उस हिसाब से, अगर करना चाहते हो, आपका मन है सपोर्ट करने का तो करो, नहीं है तो रहने दो, कोई बात नहीं। आपका धन्यवाद, जय श्री राम।
have set upon us again. Yuletide, Yuletide. Have a merry Yuletide from this rapping pagan. Have a safe and happy, have a safe and happy. I wish your whole entire family the best. Yuletide, Yuletide. As well as your friends and all the rest. So before you open gifts made of leather, please drive safely and also, hey, check the weather. Or not, angels follow, you're the first to know. If it doesn't seem safe, well, then you shouldn't go. 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 So before you open gifts made of leather, please drive safely and also, hey, check the weather. Or not, angels follow, you're the first to know. If it doesn't seem safe, well, then you shouldn't go. 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 Doesn't seem safe, then you shouldn't go. Then you shouldn't go. Then you shouldn't go. Pack a fully stocked emergency kick, flashlight batteries, and warm blankets. No matter where you live, hey, slow your roll. The holidays do not need a death toll. Please arrive safe, warm, and snug. Give your cousin Norman a gentle hug. I hope that it's cozy where you reside. So please have a safe and happy Yuletide. Please arrive safe. Please arrive safe. Please arrive safe. Please arrive safe. Please have a safe and happy. 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 Before you open gifts made of leather, please drive safely and also, hey, check the weather. Or not, angels follow, you're the first to know. If it doesn't seem safe, well, then you shouldn't go. Have a safe and happy. Have a safe tide. Have a safe tide. Have a merry Yuletide from this rapping pagan. Have a safe and happy. Have a safe tide. I wish your whole entire family the best.